कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में कंपैरिजन। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है बेटा किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टॉर्क पता करना, यानी उसके अंदर फोर्स भी पता करना है हमें और टॉर्क भी पता करना है कि टॉर्क कितना अप्लाई हो रहा है वहाँ पे। मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एंगल थीटा पे रख दिया जाता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है और कितना टॉर्क उसके ऊपर अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखते हैं हम आगे। देखिए मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई है, ठीक है, जिसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, डाइपोल क्या है बेटा? ए बी एक डाइपोल है जिसको मैंने बोल दिया माइनस क्यू और प्लस क्यू, दो चार्जेस हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, जिसको एक एंगल पे रखा गया है थीटा एंगल पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल क्या है ये, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है बेटा? थीटा एंगल है। तो इसको किसके अंदर, इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जहाँ पे एंगल कितना बन रहा है बेटा? थीटा बन रहा है। अब थीटा के जस्ट सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये क्या होता है? बेस। ठीक है, बेस मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको मैंने लिख लिया 2a sin थीटा। क्यों आएगा 2a sin थीटा? देख लीजिए 2a sin थीटा इसलिए आएगा क्योंकि ये आपके पास एक क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या होता है बेटा? थीटा होता है, वो सॉरी साइन थीटा होता है। थीटा के जिसके साथ थीटा बना हुआ है, जिस साइड्स के साथ थीटा बना हुआ है वो साइड होती है कोस थीटा में। तो ये तो हो जाएगा 2a sin थीटा क्योंकि ये कितनी डिस्टेंस है? 2a डिस्टेंस है। ठीक है, तो चलिए देखिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक डाइपोल कंसीडर किया आपने कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस माइनस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, एंड लेंथ कितनी ले ली बेटा आपने? 2a। प्लेस्ड, जिसको प्लेस किया गया किसके अंदर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर आपने क्या कर दिया? उसको प्लेस कर दिया मेकिंग एन एंगल थीटा, जो कि एंगल कितना बना रहा है बेटा? वो थीटा बना रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए फर्स्टली हम पता करते हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज प्लस क्यू। ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है F1, जिसको मैंने बोल दिया QE। क्यों? क्योंकि आपने E इक्वल क्या पढ़ा था? F अपॉन Q। तो अगर मुझे फोर्स पता करना है तो क्या आ जाएगा? QE। पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज के लिए है तो कितना आ जाएगा? प्लस QE। और नेगेटिव चार्ज के लिए F2 कंसिडर करता हूं तो माइनस QE। अगर मैं यहाँ पे टोटल फोर्स पता करूं, टोटल फोर्स F नेट इक्वल F1 प्लस F2, दोनों को क्या कर दीजिए आप? ऐड कर दीजिए। देखो जो F1 है अलॉन्ग E होगा, अलॉन्ग E क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और F1 की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी? इधर ही होगी। वैसे ही किसकी? नेगेटिव चार्ज के लिए कितना होगा फोर्स? F2, जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, अपोजिट टू E लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो आपके पास F1 आ गया और ये आ गया F2 आ गया। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो QE माइनस QE, तो आपके पास टोटल फोर्स कितना आ रहा है? 0। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे कौन वर्क करेगा? टॉर्क वर्क करेगा। तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? देखिए टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई फोर्स। ठीक है, तो टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली टाउन से। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा टॉर्क। टॉर्क इक्वल क्या होता है बेटा? आइदर कोई सा भी आप चार्ज, कोई सा भी आइदर फोर्स ले लीजिए किसी के ऊपर, जिसका आप क्या ले लेंगे? मैग्नीट्यूड ले लेंगे। आइदर फोर्स, ठीक है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द, अब बिटवीन द किसके? टू चार्जेस। ठीक है, टू चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो देखेंगे इधर यहाँ पे आइदर फोर्स, कोई सा भी एक आइदर फोर्स ले लीजिए जिसका मैग्नीट्यूड आप लेंगे QE ले लिया मैंने इसको, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा? ये रहा फोर्स और ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये तो हो गया आपके पास फोर्स और ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों आप ले लीजिए यहाँ पे, तो 2a sin थीटा टॉर्क, तो ये हो जाएगा बेटा 2QA, एक साथ लिख लिया, E sin थीटा को एक साथ लिख लिया। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? P, इसको कितना बोल देंगे? P।
ई साइन थीटा। क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि ये क्या है बेटा, डाइपोल मोमेंट। कौन सा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल कितना आ गया, पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके पास रिजल्टेंट टॉर्क, ठीक है, जो कि डाइपोल के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है आपके पास, पी ई साइन थीटा। अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूँ, अगर आप इसकी क्या लिखना चाहें बेटा, वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें, तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, वेक्टर फॉर्म, तो टॉर्क की वेक्टर फॉर्म हो जाएगी पी ई, क्रॉस लग जाएगा क्योंकि साइन थीटा किस में आता है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। ठीक है, इसलिए क्या लगा दिया मैंने, क्रॉस लगा दिया। अब इसके अलग अलग केसेस हैं, वो भी हम स्टडी कर लेते हैं साथ के साथ। ठीक है, तो क्या क्या केसेस हैं इसके देखेंगे। देखें, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, केस फर्स्ट ले रहा हूं मैं बेटा यहाँ पे, केस फर्स्ट, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है, और डाइपोल भी, डाइपोल रखा हुआ है कुछ ऐसे इस तरीके से, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री, अगर थीटा कितना है बेटा, 90 डिग्री है आपके पास, तो आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, अगर थीटा 90 डिग्री है तो पी ई साइन 90 डिग्री, 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1, तो टॉर्क क्या आएगा यहाँ पे आपके पास, मैक्सिमम आ जाएगा पी ई। ठीक है, अब सेकंड केस में लेके चलता हूँ साथ में, इफ थीटा इक्वल कितना ले लिया बेटा, 0 डिग्री ले लिया आपने। अगर थीटा कितना ले लिया आपने, 0 डिग्री, देखो 0 डिग्री के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही सेम, और डाइपोल भी इधर रख दिया आपने माइनस क्यू, और ये प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, पी की डायरेक्शन भी इधर, तो थीटा कितना बेटा, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री है तो आपके पास टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टॉर्क इक्वल पी ई साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो टॉर्क कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास केसेस हो गए। अगर हम 180 भी लेते हैं यहाँ पे, केस थर्ड भी ले लेते हैं हम, केस थर्ड, अगर डाइपोल की डायरेक्शन क्या है बेटा, अपोजिट कर दी जाए, यहाँ पे रख दिया मैंने प्लस माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू, तो यहाँ पे देखो बेटा पी की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, थीटा कितना हो गया, 180। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू भी क्या आएगी, यहाँ पे भी 0 आएगी, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है। तो ये हो गया टॉर्क से रिलेटेड, इसके केसेस भी कर लिए हमने, स्टडी कर ली।